नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आयु समस्या से संबंधित इस 5वीं क्लास की वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से टाइप 2 वाले आयु से संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हीं का सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, आपके सामने जो सवाल है उसमें बताया जा रहा है शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु 9:10 के अनुपात में है। 11 वर्ष बाद यह अनुपात 10:11 हो जाएगा। शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु क्या है, यही आप लोगों को बतानी है। दोस्तों, हम नहीं जानते हैं कि शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु कितनी है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर मानकर चलेंगे। मान लेते हैं कि शिव कुमार की जो वर्तमान आयु है वो है X वर्ष और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु है Y वर्ष। हम ऐसा ही मानकर चलते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु 9:10 के अनुपात में है। तो दोस्तों, हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए तो। शिव कुमार की वर्तमान आयु है X और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु है Y। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, X/Y इजिकल टू 9/10। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु 9:10 है। इसलिए हमने शिव कुमार और दिलीप कुमार के वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 के बराबर ले लिया है, ठीक है। आगे दोस्तों बताया जा रहा है 11 वर्ष बाद यह अनुपात 10:11 हो जाएगा। तो कुछ नहीं, बस हम लोग शिव कुमार और दिलीप कुमार के वर्तमान आयु में 11 वर्ष की वृद्धि कर देंगे। दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं ना, बताइए तो। X + 11/Y + 11 इजिकल टू क्या हो सकता है भैया? तो इजिकल टू हो सकता है 10/11। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से y का मान या फिर x का मान निकाल सकते हैं। तो हम निकाल लेते हैं। y बराबर क्या आ सकता है, बताइए तो। हम y का ही मान निकाल लेते हैं। दोस्तों, y बराबर आ जाएगा 10x/9। ठीक है, y के स्थान पर हम इसी मान को रखेंगे, ठीक है। आइए हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। दोस्तों, 11 को x के साथ गुना करेंगे तो 11x मिल जाएगा। आप प्लस 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 मिल जाएगा। बराबर में आ जाएगा 10 को y से गुना करेंगे तो 10y। ठीक है, तो हमें y के स्थान पर इसको लिख लेंगे। किसको? 10x/9 को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। 10x/9, ठीक है। अब प्लस 11×110, ठीक है। दोस्तों देखिए, हाई 121 है और हाई प्लस 110 है। प्लस 110 इधर जाएगा ना तो दोस्तों घटेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 11x + 11। 121 में से 110 घट जाएगा तो बचेगा 11। हम यहाँ पर 11 लिख लेंगे, ठीक है। नीचे दोस्तों देखिए क्या है, नीचे छोड़ दीजिए, अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए। बराबर में लिख लेंगे 10×100x/9। ठीक, हम ऐसा लिख लेंगे। नहीं हटेगा नीचे तो इधर लिख देते हैं। देखिए 9 इधर चल जाएगा, गुना में हो जाएगा यहाँ पर 11×9
99x आ प्लस 11 नवा 99 आ बराबर में 100x। 100x में से 99x घट जाएगा तो x बराबर बचेगा 99। x का मान आ चुका है 99। हम x की सहायता से y का भी मान निकाल लेंगे। दोस्तों y बराबर है हमारे पास 10x अपॉन 9। x के स्थान पर 99 को लिख लेंगे, बटा में है 9 तो उसे उतार लेंगे। 99 चला जाएगा 9 से कितनी बार में, तो 11 बार में। ठीक है, 11 दहा 110 से y का मान मिल गया यहाँ पर 110। दोस्तों x हमने मान रखा था शिव की वर्तमान आयु और y हमने मान रखा था दिलीप की वर्तमान आयु। कहने का मतलब यह हुआ कि शिव की वर्तमान आयु है 99 वर्ष और दिलीप की वर्तमान आयु है 110 वर्ष। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही हम सेलेक्ट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस प्रश्न का सॉल्यूशन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि अगले सवाल में क्या बताया जा रहा है। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले नंबर सवाल में बताया जा रहा है 5 वर्ष पहले x की आयु y की आयु से 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद x की आयु y की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। x की वर्तमान आयु क्या है यही आप लोगों को बतानी है। दोस्तों हम मान कर चलते हैं कि x की वर्तमान आयु है a वर्ष और y की वर्तमान आयु है b वर्ष। प्रश्न में कहा जा रहा है 5 वर्ष पहले, तो दोस्तों हम x और y के वर्तमान आयु में 5 वर्ष की कमी कर देंगे। दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं a माइनस 5 इजिकल टू b माइनस 5। प्रश्न में बताया जा रहा है 5 वर्ष पहले x की आयु यानी कि a माइनस 5 वर्ष y की आयु से 3 गुनी थी। तो दोस्तों 5 वर्ष पहले y की आयु हो जाएगी कितना, b माइनस 5। तो हम क्या करेंगे, इसी का 3 गुना कर देंगे। ठीक है, 5 वर्ष पहले x की आयु y के आयु से 3 गुनी थी, हम इस रूप में ला देंगे। आइए हम इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा कितना, a माइनस 5 इजिकल टू 3b आ माइनस 15। a माइनस 3b इजिकल टू माइनस 15 है, यहाँ पर माइनस 5 है, यहाँ पर माइनस 10 आ जाएगा। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। आगे बताया जा रहा है 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद तो दोस्तों हम x और y के वर्तमान आयु में 10 वर्ष की वृद्धि कर देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे a प्लस 10 इजिकल टू b प्लस 10। कहा जा रहा है 10 वर्ष बाद x की आयु यानी कि a प्लस 10 वर्ष y की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों 10 वर्ष बाद y की आयु कितनी है, तो दोस्तों 10 वर्ष बाद y की आयु b प्लस 10 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, इसी का 2 गुना कर देंगे। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न में बताया जा रहा है। जब आप इसका 2 गुना कीजिएगा ना तब जाकर इसकी आयु x के आयु के बराबर आएगी। कब, तो दोस्तों 10 वर्ष बाद। ठीक है, आइए हम इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों सोल्व करेंगे तो मिल जाएगा a प्लस 10 इजिकल टू 2b आ प्लस 20। ठीक है,
यहाँ पर आ जाएगा a माइनस 2b इजकल टू 10 है। 20 में से 10 घट जाएगा तो बचेगा 10। ठीक है, यहाँ पर हम समीकरण 2 मान लेते हैं। दोस्तों हाई है समीकरण 1 और हाई है समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से हम a और b का मान निकालेंगे। दोस्तों देखिए तो यहाँ पर हम लोग घटा दें, यहाँ पर बताइए तो घटाएंगे तो मान निकल कर आ जाएगा। हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्लस ए माइनस ए के साथ कट जाएगा, माइनस 3b आप प्लस 2b मिलकर केवल और केवल माइनस b बन जाएगा। ठीक है, इधर है माइनस 10 और इधर भी है माइनस 10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस 20। माइनस माइनस प्लस कहने का मतलब कि 10 के साथ 10 ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, b का मान 20 मिल जाएगा। हम b की सहायता से a का मान प्राप्त कर लेंगे। कहाँ से? तो दोस्तों यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं a बराबर 10 प्लस माइनस 2b को इधर भेज देंगे, a बराबर 10 प्लस 2 गुना 20, b का मान आया हुआ है 20, तो हम b के स्थान पर 20 को रख लेंगे। 20 दूनी 40, 10 50। ठीक है, a का मान मिल चुका है 50 और b का मान मिल चुका है 20। प्रश्न में पूछा क्या है? प्रश्न में पूछा है x की वर्तमान आयु क्या है। तो दोस्तों x की वर्तमान आयु निकल कर आ चुकी है 50 वर्ष। हम लोग 50 वर्ष ही मानकर चलेंगे। मानना क्या है? 50 वर्ष ही निकल कर आया है, इसलिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही 50 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगले नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है एक परिवार में पिता की आयु उसके एक बेटे की आयु का 5 गुना है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। प्रश्न में बताया जा रहा है एक परिवार में पिता की आयु उसके एक बेटे की आयु का 5 गुना है। दोस्तों हमें पता नहीं है कि बेटे की वर्तमान आयु कितनी है, तो हम मान लेते हैं कि पिता के पुत्र की वर्तमान आयु है x वर्ष। कहा जा रहा है पिता की आयु उसके एक बेटे की आयु का 5 गुना है, यानी कि पिता की आयु हो जाएगी कितना वर्ष? तो दोस्तों 5x वर्ष। क्यों? क्योंकि पिता की आयु उसके एक बेटे की आयु का 5 गुना है। तो दोस्तों जब हमने बेटे की वर्तमान आयु x वर्ष मान रखा है और इसके पिता की वर्तमान आयु इससे 5 गुना है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं पिता की आयु 5x वर्ष न होगी? बताइए। तो हम ऐसा ही यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है माँ की आयु उसके एक दूसरे बेटे की आयु की 4 गुनी है। दोस्तों मानकर चलते हैं कि दूसरे बेटे की जो वर्तमान आयु है वो है y वर्ष। कहा जा रहा है माँ की आयु उसके दूसरे बेटे की आयु की 4 गुनी है। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं माँ की आयु बराबर 4y वर्ष। क्यों? क्योंकि माँ की आयु दूसरे बेटे की वर्तमान आयु से 4 गुनी है, इसलिए हम माँ की वर्तमान उम्र ले लेंगे 4y वर्ष। ठीक है, सारा चीजें समझ में आ रही होगी आप लोगों को। कहा जा रहा है माता पिता की आयु का अंतर। माता पिता की आयु का अंतर। दोस्तों पिता की आयु है 5x और माता की आयु है 4y। तो हम ऐसे लिखेंगे
5x माइनस 4y, ठीक है। बराबर में माता पिता की आयु का अंतर बेटों की आयु के योग का आधा, बेटों यानी कि दोनों बेटा के जोड़ के, ठीक है। तो दोस्तों पहला बेटा का जो वर्तमान उम्र है वो है x वर्ष और दूसरे बेटा का जो वर्तमान उम्र है वो है y वर्ष। दोनों को जोड़कर हम आधा कर देंगे। लो भैया, दोनों को जोड़कर हमने आधा कर दिया। अब हम सोल्व करते हैं। बताना क्या चाहिए भैया? बताना क्या है इसमें? बताना है वे जुड़वा है, उनकी उम्र का अंतर 5 है। ऑप्शन देखकर बताना है भैया, ठीक है। आइए पहले सोल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी के 10x माइनस 4 दूनी के 8y बराबर x प्लस y, ठीक है। ऐसा ही हम लिख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर लिख सकते हैं 10x माइनस x बराबर y प्लस 8y। 10x में से एगो x चला जाएगा तो बचेगा 9x बराबर 8y में एक y ऐड कर देंगे तो निकल कर आ जाएगा 9y। यहाँ पर 9 9 कट जाएगा तो दोस्तों x बराबर y मिल जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि दोनों बेटों की वर्तमान उम्र सेम है, यानी कि एक ही है। कहने का मतलब यह हुआ कि दोनों बेटों ने एक साथ एक ही माँ से जन्म लिया हुआ है। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये दोनों के दोनों जो पुत्र हैं वे जुड़वा हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जुड़वा है ना ऑप्शन में, बताइए तो। हाँ दोस्तों, ऑप्शन में जुड़वा है, यानी कि हम ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले नंबर सवाल में बताया जा रहा है, एक पिता ने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र के बराबर था। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी? यही आप लोगों को बतानी है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा। अगर पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो दोस्तों उसके पुत्र के जन्म के समय उसकी आयु हो सकता है 1 वर्ष रही होगी। हम नहीं जानते हैं कि इसके पुत्र के समय इस पिता की आयु कितनी रही होगी। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु थी 1 वर्ष। अब वर्तमान समय में जो आयु है पिता की वो कितना है? तो दोस्तों 40 वर्ष है। प्रश्न में कहा जा रहा है, मैं तुम्हारे जन्म के समय, यानी कि जन्म के समय पुत्र की आयु 0 वर्ष रही होगी। जब जन्म के समय पिता की आयु 1 वर्ष है तो दोस्तों जन्म के समय पुत्र की आयु 5 या 10 वर्ष तो होगा नहीं। कितना वर्ष होगा? तो दोस्तों 0 वर्ष होगा, यानी कि एक भी वर्ष नहीं होगा। जन्मजात जो बच्चा होता है वो बिल्कुल भी 1 या 2 वर्ष का नहीं होता है, बल्कि 1 या 2 घंटे का होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग उस बच्चे की समय की कल्पना या फिर गणना वर्ष के रूप में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम यहाँ पर 0 वर्ष ले लेंगे। और प्रश्न में दोस्तों कहा जा रहा है, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र के बराबर था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अभी जो उस बच्चे की जो उम्र हो रही होगी, उसके पुत्र की जो उम्र हो रही होगी वो कहीं ना कहीं 1 वर्ष हो रही होगी। बताइए, प्रश्न के कहने का अर्थ यही है ना कि जिस समय पुत्र की आयु 0 वर्ष थी उस समय इसके पिता की आयु 1 वर्ष थी, और जिस समय पुत्र की वर्तमान आयु 1 वर्ष है उस समय पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है। तो दोस्तों इस स्थिति में हम लोग बड़े मान में से छोटे मान को घटाते हैं, ठीक है। और साथ ही ये दोनों के दोनों आपस में बराबर भी होते हैं। मैं आप लोगों को सत्यापित करके बता दूंगा, ठीक है। हम ऐसे लिख लेंगे,
40 माइनस एक्स इजकल टू यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस 0। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि दोस्तों पहले जो भी आयु रही होगी पिता की वो दोस्तों वर्तमान आयु से कम रही होगी, इसलिए हम लोग वर्तमान आयु में से पहले की आयु को घटाएंगे। याद रखिएगा अभी ना कि x माइनस 40 ले लेंगे तो दोस्तों गलती हो जाएगा। ठीक है, जन्म के समय पुत्र की जो आयु थी वो दोस्तों कहीं ना कहीं इसके वर्तमान आयु से कम रही होगी, इसलिए हम पुत्र के वर्तमान आयु में से इसके जन्म की आयु को घटा लेंगे। और साथ ही ये दोनों के दोनों जो स्थिति है वे एक दूसरे के बराबर होते हैं। कैसे होते हैं मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। ठीक है, पहले आइए इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों 40 बराबर हो सकता है x में से 0 जाएगा तो भैया बचेगा x, माइनस x उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस x, x x मिलकर बना लेंगे 2x। यहाँ पर 40 2 से जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 20। दोस्तों कहने का मतलब यह हुआ कि जिस समय पुत्र ने जन्म लिया था उस समय पिता की आयु थी 20 वर्ष और अभी उस पुत्र की वर्तमान आयु है कितना, तो दोस्तों 20 वर्ष। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि यह बराबर होता है कि नहीं, बस x के स्थान पर आप 20 को रख दीजिए। रख कर देखते हैं 40 माइनस 20 बराबर x में से 0 जाएगा तो बचेगा x, x के स्थान पर आ जाएगा 20, 40 में से 20 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 20, 20 बराबर हो जाएगा 20। इसलिए हमने इन दोनों स्थितियों को एक दूसरे के बराबर कर लिया है। ठीक है, और इसी की सहायता से हमें x का मान मिल चुका है 20 वर्ष। दोस्तों प्रश्न में क्या बताया जा रहा है बताइए तो। प्रश्न में बताया जा रहा है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी। दोस्तों जब पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले इस पुत्र की आयु 15 वर्ष रही होगी, यही ना रही होगी, बताइए। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस प्रश्न का सॉल्यूशन काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगले नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योगफल 68 वर्ष है। दोस्तों हम मानकर चलते हैं कि व्यक्ति की आयु है x वर्ष, इसलिए उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी बताइए तो। दोस्तों उसके पुत्र की आयु हो जाएगी 68 माइनस x वर्ष। क्यों? क्योंकि व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योगफल 68 वर्ष दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों हम लोग अगर व्यक्ति के आयु को माने हैं x वर्ष तो इसके पुत्र की आयु निकल कर आ जाएगी 68 माइनस x वर्ष। आगे बताया जा रहा है 5 वर्ष बाद। तो दोस्तों जैसे ही बोला है ना 5 वर्ष बाद, तो हम क्या करेंगे ऐसे लिख लेंगे x प्लस 5 इजकल टू, यहाँ पर अगर हम प्लस 5 लिखेंगे ना तो दोस्तों 68 5 कितना हो जाएगा, 68 5 73 हो जाएगा। ठीक है, माइनस x। ठीक, आगे बताया जा रहा है 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। दोस्तों 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु है x प्लस 5 वर्ष। कहा जा रहा है 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु है 73 माइनस x, तो हम इसी का 5 गुना कर देंगे। ठीक है, पूछा गया है प्रश्न में पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, यानी कि हमें यहाँ पर मान निकालना है 68 माइनस x का। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 5 इजकल टू 3 5 15 का 5 हासिल लगाया के 7 5 35 36,
365 माइनस 5x, ठीक है दोस्तों। देखिए -5x को इधर लेकर चले आते हैं तो x के साथ मिलकर बना लेगा 6x। 365 है, +5 इधर जाएगा तो घट कर बना लेगा 360, ठीक है। 360 6 से चला जाएगा कितने बार में भैया, तो 60 बार में। x का मान निकल कर आ चुका है 60। तो दोस्तों हम लोग 68 माइनस x के स्थान पर लिख सकते हैं 8, क्योंकि x का मान आ चुका है 60। अगर हम 68 में से 60 को घटाएंगे तो मान निकल कर आ जाएगा केवल और केवल 8। दोस्तों पुत्र की वर्तमान आयु निकल कर आ चुकी है कितना, तो 8 वर्ष। इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगले नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। मान लेते हैं दोस्तों कि पुत्र की आयु है x, इसलिए पिता की आयु हो जाएगी वर्तमान में कितना, 4x, ठीक है 10 वर्ष बाद। तो दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं x + 10 = 4x + 10। बोला जा रहा है प्रश्न में 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों 10 वर्ष बाद पिता की आयु है 4x + 10 वर्ष, और 10 वर्ष बाद ही पिता की आयु इसके पुत्र की आयु के 2.5 गुना हो जा रहा है। पुत्र की आयु है 10 वर्ष बाद x + 10 वर्ष, तो हम इसी का 2.5 गुना कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 25/10, 2.5 को लिख सकते हैं ना 25/10, ठीक है। यहाँ पर कटा दीजिए 5 × 25 = 5 दूनी के 10, आ जाएगा 5x + 10 × 5 = 50 आप बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी के 8x + 10 दूनी 20, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 8x है और यहाँ पर 5x है, घटेगा तो आ जाएगा 3x, ठीक है। यहाँ पर 20 अगर इधर जाएगा तो आ जाएगा माइनस के रूप में, 50 में से 20 जाएगा तो 30 चला जाएगा, 3 से x का मान निकल कर आ जाएगा 10। पूछा क्या है, पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु। दोस्तों पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी 10 वर्ष। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस प्रश्न का भी सॉल्यूशन हो चुका। अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगले सवाल में बताया जा रहा है पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है। दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो पिनाकी है वो भास्वती से 9 वर्ष छोटी है। दोस्तों हम क्या करते हैं कि भास्वती की वर्तमान उम्र को मान लेते हैं। मान लेते हैं कि भास्वती की जो वर्तमान उम्र है वो है x वर्ष, इसलिए पिनाकी की वर्तमान उम्र निकल कर आ जाएगी x - 9 वर्ष। क्यों, क्योंकि भास्वती से पिनाकी 9 वर्ष छोटी है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है 13 वर्षों के बाद भास्वती की आयु पिनाकी की आयु की 1.2 गुना होगी। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिखते हैं 13 वर्ष बाद के उम्र को लेकर लिख सकते हैं x + 13, भास्वती और पिनाकी के वर्तमान उम्र में 13 वर्ष की वृद्धि कर देंगे, ठीक है। आ जाएगा x + 13 = इसको सोल्व कीजिए, कितना आएगा, x + 4 आएगा, ठीक है। 13 वर्ष बाद पिनाकी की उम्र x + 4 वर्ष हो जाएगी। कहा जा रहा है 13 वर्षों के बाद भास्वती की आयु पिनाकी की आयु की 1.2 गुनी। लो भैया हमने यहाँ पर पिनाकी की आयु का 1.2 गुना कर लिया है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। बताना क्या है,
पिनाकी की वर्तमान आयु। दोस्तों हमें यहाँ पर यही बताना है, ठीक है। x माइनस 9 इजिकल टू हमें बताना है कि क्या होगा। इसको हम सोल्व करते हैं, लिख सकते हैं एक्स आ प्लस 13 इजिकल टू एक्स आ प्लस 4 आ गुना 1.2 को लिख सकते हैं यहाँ पर 12/10 हो जाएगा। 2 छके 12, 2 पचे 10, 6/5, ठीक है। दोस्तों हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे 5x आ प्लस 13 पचे 65 इजिकल टू यहाँ पर आ जाएगा 6x आ प्लस 6 चौके 24। 6x में से 5x जाएगा तो बचेगा x, ठीक है। अगर हम 24 को इधर लेकर आएंगे तो 65 में से 24 घट कर बना लेगा कितना भैया, तो 41। 6 में से 2 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 41 है। तो दोस्तों x का मान निकल कर आ चुका है 41 है। 41 में से 9 को घटाएंगे तो दोस्तों 41 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32, ठीक है। पिनाकी की जो वर्तमान उम्र है वह है 32 वर्ष। हम लोग इस प्रश्न के सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। कौन है सही ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा। सारा चीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आप लोगों को फटाफट सॉल्यूशन करना है। सारा सवाल आप लोगों से बन जाएगा आयु समस्या से संबंधित, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है उसमें क्या बताया जा रहा है, ठीक है। दोस्तों अगले नंबर सवाल में बताया जा रहा है अविनाश की आयु उसके पुत्र अरविंद की आयु का 5 गुना है। 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु अरविंद का आयु की 4 गुना हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु का औसत ज्ञात कीजिए। यही दोस्तों आप लोगों को बतानी है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर दोस्तों अविनाश के पुत्र की वर्तमान आयु को मान लेते हैं कि अविनाश के पुत्र की वर्तमान आयु है 1 वर्ष। प्रश्न में कहा गया है कि अविनाश की आयु उसके पुत्र अरविंद के आयु से 5 गुना है। तो दोस्तों जब अरविंद की आयु है वर्तमान में 1 वर्ष तो इसके पिता अविनाश की वर्तमान आयु निकल कर आ जाएगी 5x वर्ष, ठीक है। 4 वर्ष बाद तो दोस्तों हम दोनों में 4 वर्ष की वृद्धि कर देंगे। इन दोनों के वर्तमान आयु में 4 वर्ष की वृद्धि कर देंगे। 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु अरविंद का आयु की 4 गुना हो जाएगी। अविनाश की आयु अरविंद की आयु का 4 गुना। दोस्तों अरविंद की आयु कौन है बताइए, तो अरविंद की आयु यही ना है x + 4, तो हम इसी का 4 गुना कर देंगे। 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु उसके पुत्र अरविंद की आयु का 4 गुना हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु का औसत आपको बतानी है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों आ जाएगा 4x + 16 बराबर 5x + 4। 5x में से 4x जाएगा बचेगा केवल x, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर +4 अगर इधर जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर x बराबर निकल कर आ जाएगा 12। x बराबर आ चुका है 12। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें अरविंद के वर्तमान उम्र का तो अरविंद का वर्तमान उम्र निकल कर आ चुका है 12 वर्ष और इसके पिता अविनाश का वर्तमान उम्र निकल कर आ चुका है 60 वर्ष। 12 × 5 = 60, ठीक है। औसत पूछा है तो दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर इनका आधा कर लेंगे। 60 × 12 = 72, 72 का आधा 36, 36 वर्ष तो होगा है इसमें, तो दोस्तों हाँ है। दोस्तों इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर।
दोस्तों अगले नंबर सवाल में बताया जा रहा है रोशन की वर्तमान उम्र उषा की वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। हम मान कर चलते हैं कि उषा की वर्तमान उम्र x वर्ष है, इसलिए दोस्तों रोशन की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी बताइए तो। रोशन की वर्तमान उम्र हो जाएगी 1.5x -3। क्यों? क्योंकि प्रश्न में ही कहा जा रहा है रोशन की वर्तमान उम्र उषा की वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है, इसलिए हमने रोशन की वर्तमान उम्र को 1.5x -3 वर्ष से ले लिया है। कहा जा रहा है 12 वर्ष पहले, दोस्तों 12 वर्ष पहले बोला जा रहा है, तो हम क्या करेंगे ऐसे लिख सकते हैं x -12 इजिकल टू, यहाँ पर अगर हम -12 करेंगे तो आ जाएगा 1.5x -15। ठीक है, 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज़्यादा थी। 12 वर्ष पहले उषा की उम्र, तो दोस्तों उषा की उम्र कौन है 12 वर्ष पहले, तो दोस्तों x -12 वर्ष है। ठीक है, यही उम्र है उषा की 12 वर्ष पहले। ठीक है, 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से, भैया हमने आधा कर दिया, रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज़्यादा, लो भैया 3 वर्ष ज़्यादा हमने कर दिया। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर +3 को इधर लेकर चले जाएंगे। ठीक है, -12 और -3 मिलकर बना लेंगे -15। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं x -15 इजिकल टू 1.5x -15/2 गुना कर देंगे 2x -30 इजिकल टू 1.5x -15। ठीक है दोस्तों, 2x है और यहाँ पर 1.5x है, 2x में से 1.5x घटेगा तो बचेगा 0.5x। आप बराबर में क्या हो सकता है भैया, बराबर में हो सकता है -15 और +30। दोस्तों -30 उधर जाएगा तो हो जाएगा +30 के रूप में, +30 और -15 बना लेंगे +15। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों 0.5 को 1/2 के रूप में, 1/2 इंटू x इजिकल टू 15। 2 इधर चला जाएगा तो आ जाएगा गुना के रूप में, 15 दूनी 30। x का मान निकल कर आ चुका है कितना, तो 30। दोस्तों उषा की वर्तमान उम्र आ चुकी है 30 वर्ष। हम लोग x की सहायता से रोशन की वर्तमान उम्र निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 1.5 गुना 30। ठीक है, -3 बराबर, दोस्तों 0 से दशमलव खत्म, 15 तिया 45। ठीक, और 45 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 42। दोस्तों रोशन की जो वर्तमान उम्र होगी वो हो जाएगी 42 वर्ष। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगले नंबर सवाल में बताया जा रहा है एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। दोस्तों हम मान कर चलते हैं कि पुरुष की जो वर्तमान आयु है वो है x वर्ष और उसकी पत्नी की जो वर्तमान आयु है वो है y वर्ष। ठीक है, पुरुष की वर्तमान आयु हमने ले लिया है x वर्ष और महिला की वर्तमान आयु हमने ले लिया है y वर्ष। इनका अनुपात दिया हुआ है 4:3। तो दोस्तों हम ऐसे लिख लेंगे x/y इजिकल टू 4/3। y बराबर आ जाएगा कितना बताइए तो, y बराबर आ जाएगा 3x/4। कहा जा रहा है
4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। दोस्तों 4 वर्ष बाद हम लिख लेंगे इस तरीके से x प्लस 4 अपॉन वाई प्लस 4 इजिकल टू अनुपात कितना हो जा रहा है 9:7। दोस्तों हमें पति और पत्नी के वर्तमान आयु में 4 वर्ष की वृद्धि कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है। हम इसको सोल्व करते हैं, आ जाएगा 7x प्लस 28 इजिकल टू 9 इंटू वाई। वाई के स्थान पर लिखेंगे 3x अपॉन 4 प्लस 4 9 36। ठीक है दोस्तों, हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस 36 है और यहाँ पर प्लस 28 है। दोस्तों प्लस 36 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा? तो दोस्तों 8 बचेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 7x माइनस 8 इजिकल टू 9 27 x अब बटा में 4। ठीक है, 4 इधर चला जाएगा गुना में, 4 7 28x माइनस 8 चौके 32 इजिकल टू 27 x। दोस्तों अगर 28x में से 27x घट जाएगा तो बचेगा केवल x, माइनस 32 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा प्लस 32 के रूप में। x का मान आ चुका है 32। दोस्तों पति की जो वर्तमान आयु है वो निकल कर आ चुकी है 32 वर्ष। ठीक है, कहा जा रहा है यदि उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात है। दोस्तों अभी आप लोग आगे मत बढ़िए, पत्नी की वर्तमान आयु निकालिए। हम लोग यहाँ से पत्नी की वर्तमान आयु निकाल लेंगे। देखिए 3 गुना x के स्थान पर 32 को रखेंगे, अब बटा में कितना है 4 4 8 32 और तरीके 24। पत्नी की वर्तमान आयु निकल कर आ चुकी है 24 वर्ष। अब चलते हैं आगे। यदि उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 5:3 था तो कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई? हमें पता नहीं है कि कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई है, तो दोस्तों हम मानकर चलेंगे। ठीक है, हम लोग ऐसे ले सकते हैं, बताइए तो। अगर दोस्तों इनकी वर्तमान आयु 32 वर्ष है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 32 माइनस ए अपॉन 24 माइनस ए हमने माना है पहले का उम्र, मतलब कितना वर्ष पहले इनकी शादी हुई है उसी को हमने ए मान लिया है। ठीक है, बराबर में आ जाएगा कितना, तो 5/3 5:3। सोल्व करते हैं, मान मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए का जो भी मान मिलेगा ना यही मान दोस्तों इनके शादी के उम्र का समय हो जाएगा। यहाँ पर सोल्व करेंगे 32 तिया निकल कर आ जाएगा 96। ठीक है, माइनस 3a बराबर 24 5 120 माइनस 5 है। दोस्तों हम लोग प्लस 96 को इधर लेकर चले जाएंगे तो आ जाएगा कितना दोस्तों, 120 में से 90 को घटाएंगे तो आ जाएगा 9 4 13 9 3 12 30 आएगा। 30 में से 6 को घटाएंगे 24 आएगा, 24 आ जाएगा। ठीक ना, 24। हमने 96 को इधर लेकर गया है। ठीक है, तो दोस्तों -5 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +5 के रूप में। +5 माइनस 3 है, मिलकर बना लेंगे 2 है। यहाँ पर 24 2 से चला जाएगा तो ए बराबर आ जाएगा 2। यानी कि पति और पत्नी इन दोनों ने 12 वर्ष पहले शादी किया हुआ था, 12 वर्ष पहले। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रहा है बताइए तो, देख लेते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है ना, तो कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई? 12 वर्ष पहले उनकी शादी हुई। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। अगले नंबर सवाल में कहा जा रहा है एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है। दोस्तों हम मान लेंगे कि आदमी की वर्तमान आयु है x वर्ष और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु है y वर्ष। ठीक है,
इनके वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है भैया 7:6। हम लिख लेंगे y बराबर यहाँ से निकाल लेंगे कितना, तो दोस्तों निकाल लेंगे 6x बटा 7। ठीक है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का यह अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो दोस्तों हम पति और पत्नी के वर्तमान आयु में 6 वर्ष की वृद्धि कर देंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं x + 6 y + 6 इक्वल टू अनुपात कितना हो जा रहा है 6 वर्ष बाद 8:7। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया। आइए सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं 7x + 42 इक्वल टू 8 गुना y के स्थान पर आ जाएगा 6x बटा में 7 और प्लस में हो जाएगा दोस्तों कितना बताइए तो 8 पंचाली 48। ठीक है, यहाँ पर प्लस 42 है, यहाँ पर प्लस 48 है। हम लोग प्लस 42 को इधर लेकर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 7x बराबर 8 पंचालीस 8 48x बटा 7 प्लस 48 में से 42 जाएगा बचेगा 6। ठीक है दोस्तों, हम क्या करते हैं कि प्लस 6 को इधर लेकर चले आते हैं। 7x - 6 भागा में 7 है, हम 7 से दोनों में गुना कर देंगे। ठीक है, 7 × 7 = 49, हाई हो जाएगा 49 और हाई हो जाएगा 7 × 6 = 42। ठीक है, आप बराबर में कितना हो जाएगा 48x। 49x में से 48x घटेगा तो x बराबर आ जाएगा 42। ठीक है दोस्तों, x का मान आ चुका है 42। कहा जा रहा है यदि उनके विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था तो उनका विवाह आज से कितने वर्ष पहले हुआ था। सेम पहले के जैसा ही है, मानकर चलते हैं कि उनका जो विवाह है वो हुआ था A वर्ष में। ठीक है, A वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों पहले बोला है ना, तो हमें इन दोनों के वर्तमान उम्र में A वर्ष को घटा देंगे। पहले हम दोस्तों y का मान निकाल लेते हैं। कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, x का मान आया है 42। 6 गुना 42 अपॉन 7, 7 × 6 = 42, 6 × 6 = 36। पत्नी की वर्तमान उम्र है 36, पति की वर्तमान उम्र है 42। लिख सकते हैं 42 - a अपॉन 36 - a। कितना दिया है यहाँ पर अनुपात, यदि उनके विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था तो उनका विवाह आज से कितने वर्ष पहले हुआ था, यही बताना है। तो हम यहाँ पर अनुपात लिख लेंगे 4/3। ठीक है, गुना करेंगे तो दोस्तों 2 × 6 और 4 × 12 -3 है। अब बराबर हो जाएगा 6 × 6 = 24 के 4 हाथ से जाएगा 2 और 4 × 3 = 12, 2 = 14 और -4a। ठीक है दोस्तों, -3a इधर चला जाएगा। ठीक है, तो -4a और +3a मिलकर बना लेंगे इधर -a। ठीक है, और हम 144 को इधर लेकर चले आएंगे। 144 में से 126 जाएगा तो बच जाएगा भैया कितना, तो 22 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर गलती है दोस्तों घटाने में ना, 4 में से 6 को 2 घटा दिए हैं, घटाने में गलती हुआ है। 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा 8। ठीक है, यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, 18 आएगा दोस्तों। 18 a बराबर 18 दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमें यह बनाना नहीं चाहिए था, सेम दोस्तों पहले के जैसा ही यह प्रश्न था। ठीक है, अब दोस्तों आगे का जो प्रश्न है वो मैं आप लोगों के लिए अगले वीडियो में कवर करा दूंगा। अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने आयु समस्या से संबंधित प्रश्नों का समाधान करना सीख चुका है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।